Hello my dear students. Today we will read and understand poem The Sun Travels from your English focus book. So my dear students, हम लोग शुरू करते हैं और ये पोएम लिखी है R.L. स्टीवेंसन ने. First of all, I will tell you the short summary of this poem. That is, a child says when it is day in one part of the world, it is night in another part of the world by vice versa. Now I will explain by one. So come and let's start it. The sun is not a bed when I at night upon my pillow lie. Still round the earth his way he takes, and morning after morning makes. स्टूडेंट्स, इसमें एक चाइल्ड अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है जो कि वो बताता है कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब अर्थ के एक पार्ट में रात होती है तो दूसरे पार्ट में उधर दिन होना शुरू होता है. तो ये उसी प्रोसेस को ये अपनी एक्टिविटी और दूसरे पार्ट के जो बच्चों की एक्टिविटी हो रही होती है उससे कंपेयर करके इस पोएम में अपनी बात वो कहता है. तो इस पोएम में जो नैरेटर है या जो बात कह रहा है वो एक चाइल्ड है. तो द सन इज़ नॉट अ बेड व्हेन आई, मतलब कि जब मैं अपने बेड पर जाता हूँ या जब मैं सोता हूँ तो सन के पास तब सन नहीं सोता है. बेड मतलब होता है अस्लीप नॉट सेट येट, मतलब जब मैं सोने जाता हूँ तब सूर्य या सन सोता नहीं है उस समय. एट नाइट अपॉन माई पिलो लाई, मतलब रात को जब मैं अपने बिस्तर पर मैं या फिर अपने पिलो पर जब मैं सोने जाता हूँ तो उस समय जो सन होता है वो सो नहीं रहा होता है. स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टेक्स एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक्स, और वो लगातार अर्थ के दूसरी तरफ वो जाकर फिर से एक मॉर्निंग के बाद दूसरी मॉर्निंग वो करता है. यहाँ पे हम लोग जब नाइट हो रही होती है, शुरू हो रही होती, तो वो अर्थ के दूसरे पार्ट में जाकर वो उधर मॉर्निंग करता है. तो इस तरह क्या है, सन जो है एक पार्ट में जब जो है मॉर्निंग करता है, पूरा दिन बीतता है, देन यहाँ के लोगों की जो एक्टिविटी होती है होल डे, और फिर उस समय दूसरे पार्ट में जो और बच्चे एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस टाइम पे सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ें पोएम शेयर कर रही है यहाँ पर. वाइल हियर एट होम इन शाइनिंग डे वी राउंड द सनी गार्डन प्ले. शाइनिंग डे का मतलब है कि जब जो है दिन निकल आया है, मतलब यहाँ पर जब घर पर शाइनिंग डे है, दिन निकल आया है. वी राउंड द सनी गार्डन प्ले. सनी गार्डन प्ले का मतलब है कि जिस गार्डन में मतलब अच्छे से सूर्य निकला हुआ है, दोपहर हुई है, तो हम लोग उस गार्डन में खेल रहे होते हैं. ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हेड इज़ बीइंग किस्ड एंड पुट अप टू बेड. और हर कोई इंडियन, लिटिल इंडियन मतलब यहाँ पर छोटे बच्चों को कहा गया है. तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो दोपहर में जैसे सोने की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको कैसे सुलाया जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे तो सोते नहीं हैं दोपहर में. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको प्यार से उनको किस करके उनको बेड पे ले जाने की तैयारी करते हैं. एंड व्हेन एट ईव आई राइज फ्रॉम टी डे डॉन्स बियॉन्ड द अटलांटिक सी. यहाँ पर ईव का मतलब है स्टूडेंट्स इवनिंग. डॉन्स मतलब होता है बिगिंस, या डॉन्स आप शुरू समझ सकते हैं जब अर्ली मॉर्निंग होती है, जो भोर का समय जो होता है सुबह का, ये डॉन्स में उसी की मीनिंग है, या डॉन्स की मीनिंग भोर कही जा सकती है. तो जब जो है शाम होती है, शाम को जब मैं चाय के लिए उठता हूँ, तो जैसे चाय तो बच्चे पीते नहीं हैं, तो बच्चे क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं. तो जब मैं शाम को जो है उठता हूँ और चाय लेता हूँ या चाय का टाइम होता है, डे डॉन्स बियॉन्ड द अटलांटिक सी, और अटलांटिक सी के पीछे दूसरा दिन उस समय निकल रहा होता है या शुरू हो रहा होता है. एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वेस्ट आर गेटिंग अप एंड बीइंग ड्रेस्ड. और वेस्टर्न के जो बच्चे होते हैं, मतलब वेस्ट साइड के जो बच्चे होते हैं वो उस समय उठ रहे होते हैं, और बीइंग ड्रेस मतलब तैयार हो रहे होते हैं. बच्चे किस लिए तैयार होते हैं मॉर्निंग टाइम में, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं. तो वो बच्चे जो हैं उठकर, जब यहाँ पर हम लोग शाम को मतलब टी टाइम हुआ होता है हमारे यहाँ, बच्चे टी या मिल्क ले रहे होते हैं, तो अटलांटिक के पीछे
डे शुरू हो रहा होता है, एक नया दिन निकल रहा होता है। और वहाँ पर जो वेस्टर्न के बच्चे होते हैं, वेस्ट कंट्रीज़ के जो बच्चे होते हैं, वो सभी जो है उठ रहे होते हैं, उनका उठने का समय हो गया होता है और वो तैयार हो रहे होते हैं। तो आरएल स्टीवेंसन ने यहाँ पर एक बच्चे की मनोदशा बताई है कि वो किस तरह से जो है अपने कंट्रीज़ और अर्थ के अदर पार्ट या वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बच्चे उस टाइम पे और दूसरी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसको वो एज्यूम करके, वो सोच के वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। बच्चे तो वैसे भी बहुत क्रिएटिव माइंड होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर सनी डे हुआ है, दिन निकला हुआ है और ये बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है। और दूसरी साइड में वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका बेड टाइम हुआ है और वो सोने के लिए जा रहे हैं। तो यही जो है वाइस वर्सा चलता रहता है, मॉर्निंग टू मॉर्निंग होती रहती है। और बता रहा है कि सन, हम लोग तो सोने चले जाते हैं लेकिन जो सन होता है वो कभी भी नहीं सोता है, और एक जगह मॉर्निंग करने के बाद वो दूसरी कंट्री में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर वो मॉर्निंग करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा बताई गई, मेरे से समझाई गई पोएम आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको पोएम पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।